नमस्कार, एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि 2022 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आज हम लोग जो प्रश्न देखेंगे साथियों, जो टॉपिक जो 20 का डोज चलता है साथियों, तो उसमें जो आज का टेस्ट होगा वो 28वां होगा। कौन सा होगा? 28वां टेस्ट होगा। तो इसके पहले के जो टेस्ट नहीं देखे भाई बहन, तो वो जाके प्ले स्टोर से जाके उन टेस्टों को भी देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं साथियों, जो प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न हैं साथियों, जो पूछे गए हैं आज से पहले परीक्षाओं में। तो चलते हैं, स्क्रीन पे है आपके पहले प्रश्न। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है, तो कह रहा है कि रंगोली जो है मुख्य रूप से बनाई जाती है तो कहाँ? कैनवास पर, ज़मीन पर, कागज़ पर या दीवार पर। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप प्यारा सा लाइक जरूर करेंगे और अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है तो कहाँ बनाई जाती है साथियों? तो चारों ऑप्शन देखिए यहाँ पे। तो ज़मीन पर रंगोली जो बनाई जाती है, ज़मीन पर बनाई जाती है। रंगोली जो है भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा है और एक लोक कला है साथियों न। रंगोली एक अलंकरण भी इसे कहा जा सकता है न। उत्तर प्रदेश में चौक पूरन, राजस्थान में मारना, बिहार में अटप्पन और बंगाल में अल्पना तथा महाराष्ट्र में रंगोली संबंधित है। तो महाराष्ट्र से क्या है साथियों? तो आपका रंगोली। तो रंगोली जो है कहाँ पे बनाई जाती है? ज़मीन पे। स्टार्टिंग ये कहाँ से हुआ था? तो महाराष्ट्र यानी मुंबई से। आगे चलते हैं। राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किस लोक कला को दीवारों द्वारा न क्या कह रहा है? राजस्थान में दिवाली के अवसर पर किस लोक कला को दीवारों तथा चौक आदि में बनाया जाता है? दीवारों तथा चौक आदि में बनाया जाता है न। राजस्थान में रंगोली को, सांझी को, मारना को या अल्पना को। तो 2 नंबर देखिए। तो राजस्थान की बात कर रहा है दीपावली के अवसर पर, दीपावली के दिन पर दीवारों तथा चौक आदि में बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है राजस्थान में? तो 2 नंबर देखिए साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा साथियों? राजस्थान में क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो मारना होता है राजस्थान में क्या है? मारना बनाया जाता है राजस्थान में दीपावली के दिन साथियों। अगला है आपका एपण संबंधित है नहीं। तो प्रीवियस ईयर से संबंधित साथियों में प्रश्न है, सब पेपर में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं प्रश्नों को आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूँ। एपण संबंधित है महाराष्ट्र से न। ये जो एपण है इसी की बात कर रहा है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से या मध्य प्रदेश से। तो एपण का संबंध किससे है? तो 3 नंबर देखिए। तो एपण का संबंध किससे साथ में? तो एपण का जो संबंध यहाँ पे हो जाएगा आपका ये उत्तराखंड से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? उत्तराखंड से एपण का संबंध है। ये उत्तराखंड में एपण मनाया जाता है। अगला है जयंती न। तो जब हम आप क्लास में बहुत अच्छी तरह से विधिवत रूप से इन सब चीज़ों को बताए थे, तो और सब वीडियो है हमारा प्ले स्टोर पर, वहाँ पे जाके देखेंगे तो पूरी विधिवत रूप से जानकारी आपको वहाँ पे मिलेगी। जयंती रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध होता है न? तो कह रहा है कि जो जयंती रूपकार है इनका प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध होता है? साझी में, अल्पना में, मारना में या अघोरी में। तो 4 नंबर का है क्वेश्चन साथियों। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। तो जयंती रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध होता है? तो यहाँ पे देखिए, तो ये सांझी में, इसका जो जयंती रूपकारों का प्रयोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो सांझी में देखने को मिलता है जयंती रूपकारों का न। साझी कला अगर देखा जाए तो दीवार पर की जाती है। इस साझी कला के द्वारा भूमि पर छपाई भी की जाती है। साझी कला ब्रजमंडल यानी मथुरा की अनूठी परंपरा मानी जाती है। अगला है आपका साझी कला किस पर की जाती है? करिए, जो साझी कला है साथियों, तो किस पर की जाती है ना। तो 5 नंबर देखिए। तो साझी कला किस पर की जाती है? तो साझी कला किस पर की जाती है साथियों? तो साझी कला जो आपकी की जाती है भूमि पर की जाती है। जैसे रंगोली ज़मीन पर बनाई जाती है, तो उसी प्रकार से साझी कला भी भूमि पर बनाई जाती है। तो ये जो साझी कला है ब्रजमंडल मथुरा की एक अनूठी परंपरा मानी जाती है कला के रूप में ना। साझी कला ब्रज यानी उत्तर प्रदेश, ब्रज यानी उत्तर प्रदेश में खूब धूमधाम से मनाई जाती है। श्रृंगार और सजावट इसमें किया जाता है। अगला है आपका फुलकारी किसी प्रदेश की लोक कला है। कह रहा है कि जो फुलकारी है साथियों, तो किस प्रदेश की लोक कला है? किसी हो गया, यहाँ पे किस होना चाहिए न। किस प्रदेश की लोक कला फुलकारी? हरियाणा की, उत्तराखंड की, पंजाब की या कश्मीर की। तो फुलकारी देखिए, तो फुलकारी के कहाँ की है साथियों? तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? 6 नंबर देखिए। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका पंजाब न। फुलकारी लोक कला कहाँ की? क्या हो रहा है? फुलकारी कला है न। तो फुलकारी किस प्रदेश की लोक कला है ना, ये पूछ रहा है। फुलकारी किस प्रदेश की लोक कला है? तो ये पंजाब की लोक
कला है, फुलकारी है। फुलकारी कला जो है साथियों शिल्प कला, एक प्रकार से देखा जाए तो शिल्प कला है जो पारंपरिक तौर पर मोटे सूती कपड़े पर बनाया जाता है, जिसे खद्दर कहते हैं साथियों। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। सदृश का अर्थ क्या है? कह रहा है कि सदृश न, सदृश का क्या अर्थ है पूछ रहा है सदृश का। तो 7 नंबर देखिए, समविष्ट, सहायता, चित्रांकित या आकृति में समानता। तो समवृष्टि का क्या मतलब है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सदृश का अर्थ होता है, सदृश का जो अर्थ होता है आकृति में समानता को ही सदृश कहा जाता है, सदृश कहा जाता है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। जापानी कला इकेबाना क्या है? कह रहा है कि जो जापानी कला इकेबाना है वो क्या है? जापानी कला इकेबाना क्या है साथियों? तो क्या हो जाएगा जापानी कला इकेबाना? इसमें से चित्र है, पुष्प संयोजन है, गृहसज्जा है या मार्शल आर्ट है। तो जापानी कला इकेबाना क्या है? तो यह जो है एक प्रकार से पुष्प संयोजन होता है। क्या होता है साथियों? पुष्प संयोजन को ही जापानी इकेबाना कहा जाता है ना। यह एक जापान की कला है, इसमें खूबसूरती की भावनाओं पर असर डालती है यह। अगला है, रिपब्लिका का अर्थ क्या है? कह रहा है कि रिपब्लिका का क्या अर्थ है? रिपब्लिका का क्या अर्थ है? केवल पुनरुत्थान है, मूर्त की प्रकृति है, सांचा तैयार करना है या खोखली मूर्ति है। तो 9 नंबर देखिए, तो रिपब्लिका का क्या अर्थ होता है? तो रिपब्लिका का जो अर्थ होता है साथियों क्या होता है? मूर्त की प्रतिकृति होती है। क्या होती है रिपब्लिका? मूर्त की प्रतिकृति को ही रिपब्लिका कहा जाता है। रिपब्लिका का अगर तात्पर्य है तो साथियों मूर्त की प्रकृति से ही है। रिपब्लिका का उपयोग संग्रहालय जैसी जगहों पर बखूबी से किया जाता है, इसका संग्रहालय में प्रयोग किया जाता है बाखूबी। अगला है, वसली किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वसली कह रहा किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रयोग में की जाती है? फ्रेस्को चित्रण के लिए, कोलाज चित्रण के लिए, लघु चित्रण के लिए या बाटिक चित्रण के लिए न। तो 10 नंबर देखिए, तो 10 नंबर देखते हैं तो क्या राइट आंसर? वसली किस लिए प्रयोग किया जाता है साथियों? तो वसली जो है किस प्रकार चित्रों में प्रयोग किया जाती है न, तो किसके लिए साथियों की जाती है? तो ये इसका जो लघु चित्र में ही वसली का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। अगला है, क्यूरोस्क्यूरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन साथियों। कुछ लोगों को तो बहुत ही इजी प्रश्न लग रहे हैं कि साथियों है, उनकी तैयारी अच्छी हो गई तब उनको इजी लग रहा है, और जिनकी नहीं हो पाई उनके लिए तो बहुत हार्ड ही लग रहा होगा साथियों। तो क्यूरोस्क्यूरो शब्द क्या का अर्थ है? फूलों पर तीव्र प्रकाश है, सप्तवर्णी प्रकाश है, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया है या बहुउद्देश्य चित्रण है। तो क्यूरोस्क्यूरो क्या है साथियों? तो 11 नंबर देखिए, तो 11 नंबर का जो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, क्यूरोस्क्यूरो शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक चित्र में प्रकाश एवं छाया ही को ही क्यूरोस्क्यूरो कहा जाता है ना। क्यूरोस्क्यूरो जो है इटालियन शब्द है। जो क्यूरोस्क्यूरो है साथियों क्या है? तो इटालियन शब्द है। क्यूरो का अर्थ होता है प्रकाश तथा स्क्यूरो का अर्थ होता है छाया। तो क्यूरोस्क्यूरो दोनों मिलकर प्रकाश और छाया दर्शाते हैं। अगला है, संगुइन क्या है? कह रहा है संगुइन क्या है? ये मुन जाएगा, यहाँ पहले प्रश्न देख लेते हैं। संगुइन क्या है? कह रहा है चारकोल की छाया है, बहुरंगी पेन है या रेखांकन हेतु लाल रंग का चाक है। तो संगुइन क्या है? तो 12 नंबर देखिए, तो हम लोग 12 नंबर पहुंच चुके हैं साथियों। तो यहाँ पे देखिए संगुइन क्या है? तो संगुइन जो है आपका साथियों क्या है? तो रेखांकन हेतु लाल रंग का चाक होता है। रेखांकन में प्रयोग करने के लिए लाल रंग का चाक को संगुइन कहा जाता है। इसमें हेमेटाइट के तत्व लाल गेरू के रूप में पाए जाते हैं। यह प्राचीन मिस्र एवं रोमन में इसका प्रयोग किया जाता था। अगला है, पतीना क्या है? कह रहा है कि पतीना क्या है? पेंट की परत है, रासायनिक प्रतिक्रिया है, सतह का मार्जन है, सतह की धुलाई है। तो 13 नंबर देखिए, तो पतीना क्या है साथियों? तो पतीना क्या है यहाँ पे? पतीना से क्या अर्थ है? तो पतीना का जो मतलब है रासायनिक प्रतिक्रिया से है। पतीना का जो मतलब है रासायनिक प्रतिक्रिया से होती है ना। यह एक ऐसा शब्द है जो जंग की नीली हरी परत को जंग की नीली हरी परत को संदर्भित करता है और सल्फर तथा ऑक्साइड यौगिक के संपर्क में आने से संपर्क में आने पर तांबे की सतह पर विकसित होता है। इसी को क्या कहते हैं? पतीना कहते हैं। अगला है, इम्पेस्टो क्या है?
कह रहा है कि इम्पैस्टो क्या, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जितने प्रश्न हैं इम्पैस्टो क्या है ना। तो 14 नंबर देखते हैं। तो इम्पैस्टो क्या है? धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों का लगाना, रंगों के माध्यम से धरातल पर पारदर्शी प्रभाव देना, पेस्टल रंगों को पारदर्शी प्रभाव से लगाना, या उपयुक्त में से सभी। तो इम्पैस्टो क्या है? तो यहाँ पे इम्पैस्टो का क्या मतलब होगा? तो इम्पैस्टो का जो मतलब होगा 14 नंबर पे है प्रश्न है साथियों, तो ये हो जाएगा धरातल पर सघन अपारदर्शी रंगों को लगाना ही इम्पैस्टो कहा जाता है न। इम्पैस्टो जो है एक प्रविधि है जिसके माध्यम से तेल रहित गाढ़े रंग को चौड़े ब्रश या फैलेनाइट स्टबलर से लगाया जाता है। अगला है सूमी, ये क्या है? कह रहा है कि सूमी ये क्या है? चीनी कला है, जापानी शाही चित्रण है, फारसी रंग है, या ईरानी कला है। तो 15 नंबर देखिए, तो सूमी ये क्या है साथियों? तो सूमी ये क्या है? तो सूमी ये जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो सूमी ये जो होगा साथियों, तो जापानी स्याही चित्रण को ही सूमी ए कहा जाता है ना। सूमी एक प्रकार की जापानी स्याही चित्रण है। सूमी स्याही एक विशेष प्रकार के पत्थर को पीसकर बनाई जाती है, फिर इसमें ब्रश की सहायता से चित्र बनाए जाते हैं, या 200 वर्ष पुरानी मानी जाती है। अगला है रूमी कलम। अगला प्रश्न है रूमी कलम का संबंध किस शहर से है? कार्य के रूमी कलम जो है इसका संबंध किस शहर से है? तंजौर से है, अमृतसर से है, भुवनेश्वर से है, या लखनऊ से? तो 16 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं साथियों। तो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो आज का प्रैक्टिस सेट है ये हमारा आज का 28 है। इसके पहले के जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखें वो भाई बहन वहाँ पे प्ले स्टोर पर जाके देखें न। तो रूमी कलम का संबंध किस शहर से? तंजौर, अमृतसर, भुवनेश्वर, या लखनऊ? तो रूमी कला का संबंध किस शहर से है? तो रूमी कलम का जो संबंध है साथियों ये लखनऊ से है। कहाँ से है? लखनऊ से। रूमी कलम का जो संबंध है लखनऊ से। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही उत्तरी भारत में चित्रकला के पतन के चिन्ह दिखाई देने लगे थे न। वहीं से ये रूमी कला का क्या होता है स्टार। रूमी कलम के नाम से ही एक चित्र शैली जन्म लेती है लखनऊ से। अगला है मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है। कार्य जो मूर्ति कला है इसके उत्पन्न से एक प्रयोगात्मक कला कौन सी है? ग्राफिक कला है, लोक कला है, संस्थापना कला है, या परंपरागत कला है? तो 17 नंबर देखते हैं मित्रों। तो 17 नंबर के यहाँ पे जो होगा राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला क्या है? तो वो कला जो है आपका उसका नाम है इसमें से संस्थापना कला। क्या है? संस्थापना कला को ही मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला माना जाता है ना। यह इलिस्ट्रेशन आर्ट भी इसे कह सकते हैं। मूर्ति कला से उत्पन्न एक प्रयोगात्मक कला है यह। आगे है द्विमितीय तल पर क्या करा है? द्विमितीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी होता है? संतुलन और प्रभाव, परिपेक्ष और छाया प्रकाश, वर्ण और तान, अंतराल और पोत। तो 18 नंबर पर देखिए। तो 18 नंबर पे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? द्विमीय तल पर त्रिमीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी होता है यहाँ पे? परिपेक्ष और छाया प्रकाश जरूरी होता है साथियों। अगला है जिस वस्तु का अंकन 19 नंबर देखते हैं। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है न। कारक जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं त्रियामी चित्रण, प्रकृति चित्रण, द्वियामी चित्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट करके बताएंगे 20 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन साथियों सही होता है और वीडियो किस प्रकार से है, कैसे है प्रश्न इसमें। तो 19 नंबर पे यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? त्रिआयामी चित्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिआयामी चित्रण। अगला है आवाज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है। टेम्परा तकनीक में क्या करा है? टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग होता है? जल रंग का, पेस्टल रंग का, एक्रेटिक रंग का, या तैल रंग का? तो टेम्परा तकनीक में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है न? तो कौन सा माध्यम हो जाएगा साथियों प्रयोग इसमें? तो इसमें देखा जाएगा तो एक्रेटिक रंग का प्रयोग टेम्परा में किया जाता है। चित्र बनाते समय रंगों में तैल और जलीय द्रव तथा मोम पदार्थ के मिश्रण से युक्त द्रव माध्यम का प्रयोग टेम्परा कहलाता है न। तो टेम्परा में क्या क्या चीज़ होता है साथियों? तो चित्र बनाते समय जैसे रंग हो गया,
तेल हो गया, जलीय द्रव हो गया तथा मोम हो गया। इन्हीं सब का जो मिश्रण होता है उसी को क्या कहा जाता है, टेम्परा कहा जाता है। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथियों। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आप लोग के बीच आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो देख